एयरपोर्ट हमारा रिटर्न ट्रिप है आज। कुलदीप भैया, दिनेश जी, अच्छा ही ट्रिप रहा ओवरऑल, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस काम के लिए हम आए थे वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। जो हमारा मकसद था कि यहाँ पर वो ब्रीडिंग वगैरह कैसे करते हैं, कैसे नया वैरायटी क्रिएट करते हैं, वो सब सीखना, जानना, उसका प्रॉपर वे टेक्निक क्या है, वो सारा हमने देखा, सीखा, उसको एक्सपीरियंस किया और लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। थोड़ा होमसिक फील कर रहे थे हम अभी सब। कैसा एक्सपीरियंस है अभी हमारा? बहुत बढ़िया एकदम। और लगभग अभी हमारे उद्देश्य जो लेके हम आए थे वो पूरे हुए। खर्चा तगड़ा हो गया दिनेश जी। खर्चा तो चलो होता ही है, अब ये चीज़ इन्वेस्टमेंट है हमारी और भारत के लोगों के लिए है। भारत के लोगों को कुछ नया करने को मिले या कुछ नया सीखने को मिले, इसीलिए हम लोग आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक्चुअली इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अधूरी है। उन अधूरी इंफॉर्मेशन को एक तो पूरा करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इम्प्लीमेंट करते नहीं है कि वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है। जब तक आपने खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मेरे हिसाब से आप उस चीज़ को शेयर करने के हकदार नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब बात आती है वैरायटीज डेवलपमेंट की। देखिए, वैरायटीज डेवलपमेंट करने के लिए जैसे हम सोफरी में हमने बात किया, एक वैरायटी इंडिविजुअल, एक वैरायटी को अगर वैरायटीज में दो किस्म होती है, एक हाइब्रिड होती है और एक इंडिविजुअल वैरायटी जनरेट करनी होती है। जैसे हमें डाटा मिला, हाइब्रिड बनाना ईजी है, लेकिन बहुत सारे उसमें मतलब जैसे एक माँ में गुण है, एक पिता में गुण है कि बच्चे के अंदर वो दोनों गुण पूरे आ सके, दोनों अच्छे गुण जो आपको चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, किसी में बहुत टॉलरेंट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि भी पेरेंट और माता पिता अगर दोनों सेम है, मतलब एक गुण है उसके अंदर, वो सारा का सारा एक वैरायटी के अंदर आ जाए, तो ये हाइब्रिड में पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है न्यू जब वैरायटी आप जनरेट करते हैं उसमें, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। एक वैरायटी को जनरेट करने के लिए एटलीस्ट आपको 5 to 7 ईयर का समय लगता है। और यहाँ हंसी भी आती है इस चीज़ पे। यहाँ अभी साल 1.5 साल में, अरे ग्राफ्टिंग भी करते हैं तो 1.5 साल में वैसे भी फ्रूटिंग, नॉर्मली आप प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें भी 1.5 साल में फ्रूटिंग आती है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं है। वो सब चीज़ें एक बोलते हैं ना कि एक डाटा होना चाहिए कि कब लगाना है, कब तोड़ना है, कब क्या करना है, वो एक साइंटिफिक वे में डाटा होना चाहिए। और ये जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, ये शायद हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमसे ज़्यादा सक्षम है। मुझे तो इनका वो जो टिश्यू कल्चर वाला बहुत बढ़िया लगा मेरे को। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन डिटेल चीज़ें हैं जो हम अवील नहीं कर सकते। बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो बोलते हैं ना कि तुरंत। एक ब्रदर ने कमेंट किया, आज बहुत हंसी आई इस चीज पे, आप शायद मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं कि भैया आप कोई चीज वैरायटी का नाम लेते हो ना, आपके आने से पहले वो इंडिया में आ जाती है। अब मैं इस चीज का मैं क्या आंसर दूं बताइए? तो मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि अब मैं क्या बोलूं इस चीज को। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो नेगेटिव वे में ना चला जाए ये सब चीजें। चलिए, कोई बात नहीं, अभी सीखना है, जानना है और इसको। और देखिए, हर कोई काम कर रहा है। हम जो नौकरी भी तो आदमी करता है, लेकिन आप ये समझ के चलिए हम ड्रैगन फ्रूट की नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी से कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हमसे होता है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी को ना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता और हर आदमी को खुश करना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हमको हर तरह का आदमी मिलता है। बहुत सारे आदमी एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, बहुत नाराज भी हो जाते हैं। मैं इतना ही मानता हूँ कि आपको खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहेंगे ना तो ये आप समाज के लिए और अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे। तो शायद इसके बारे में डिटेल से दिनेश जी बता पाएंगे। ये मेरी राय है खुद की। नहीं, ये क्या होता है कि आपका माइंड सेटअप एकदम परफेक्ट रहना चाहिए और आप
जो सोच रहे हो उसका अगर उस पर चलने की कोशिश करते हो या चलना चाहते हो तो एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग भी सीख ही रहे हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी हम कुछ समझते हैं। एक तो वियतनाम में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा दिक्कत है, तो हमें बहुत टाइम लगा। हमारे कम्युनिकेशन के चक्कर में कितने पैसे खर्च हुए? मेरे हिसाब से 7 राउंड फिगर अगर पकड़े तो 10, मेरे हिसाब से 8 साढ़े 8 हजार के आसपास। तो बस ये है कि ट्रांसलेटर हम लेके गए थे, तो हमारा उसके हमने ये 2 दिन ही या 3 दिन ही हमने ट्रांसलेटर का यूज किया था। 3 दिन। बिल्कुल। 3 दिन ही यूज किया था, बाकी तो हम ठीक है गूगल से काम चला रहे थे। और उनकी भी इंग्लिश ऐसी है कि मतलब आधा वक्त हमें उनका इंग्लिश भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है उनका, तो वो भी एक चक्कर था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। पर ओवरऑल समझने जानने की पूरी कोशिश करी हमने, और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और उसके बाद फिर देखा जाए क्या रिजल्ट उसका आता है। तो लौट रहे हैं घर, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी हमारे सभी की, तीनों की। ये कुछ दिल की बातें थी जो आप लोगों से साझा करना चाह रहे थे हम तीनों। और कई बार बहुत सारे ना भाई बोलते हैं कि हमें भी साथ क्यों नहीं लेके जाते हैं। देखिए, एक बोलते हैं ना कि एक माइंडसेट किसी का होना चाहिए, और हम तीनों का शायद एम सेम ही है। जगन्नाथ जी का, मेरा जगन्नाथ जी तो बहुत छोटे स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती है। और जगन्नाथ जी, मैं और दिनेश जी, ये एक तिगड़ी की तरह काम कर रही है अभी फिलहाल। एक टूर बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोगों के सामने हम चैनल पे डालेंगे जरूर, चाहे जगन्नाथ जी का हो चाहे हमारे तीनों में कोई फर्क नहीं है। अगला ट्रिप बहुत मतलब आप लोगों के लिए ना बोलते कि बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, वैरायटीज के मामले में स्पेशली। 2 ट्रिप में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बाकी कंक्लूजन निकालेंगे और आप लोगों की हम राय जरूर लेंगे। ताइवान जाए कि ब्राजील जाए, और बहुत जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इस चीज़ में, तो कोशिश करेंगे। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा कहाँ हमको जाना चाहिए। बाकी आपकी सलाह, और आप हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, बाकी आपकी जो सलाह रहेगी वो हम उस हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल। और अगर कोई है हमारा सब्सक्राइबर या दोस्त मित्र जो ब्राजील में रहता हो या ताइवान में रहता हो, हमें अगर हेल्प करना है जरूर हेल्प कर सकते हैं। क्या? जी जरूर। देखिए, हम अपने नो डाउट, देखिए हर कोई ना काम कर रहा है तो 2 पैसे के लिए कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन यह कि इसमें देश, समाज और सभी का अगर भला हो तो वो काम मेरे हिसाब से सही है। बिल्कुल। तो हमको वो करना भी चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हार जीत चलता रहता है, कि फेलियर भी चलता रहता है, लेकिन ना बोला जब तक कोशिश नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में। बिल्कुल। तो कोशिश जरूर रखनी चाहिए, और दैट्स ऑल। इस बार दिनेश जी ने हमारे खाने का पूरा ख्याल रखा, हाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूखे नहीं मरे सारे राजस्थान वासियों को, बढ़िया, जितने राजस्थान वासी मेरे भाई हैं, मेरे देश के दोस्त हैं, खाना मित्र पीना अगर मतलब खातिर तवाड़ी अगर देखनी है और खाना पीना देखना है तो भाई आपको राजस्थान जरूर सबको जाना खम्मा घड़ी, सबको क्या बोलते हैं, राम राम। और बहुत दिनेश जी ने हमारा साथ दिया, और एकदम परेशान हो गए थे क्योंकि यहाँ का स्पेशली नमस्कार है भाई राजस्थान भाइयों, हमारे राजस्थानी भाइयों के भाइयों को। माइंड ब्लोइंग एकदम। बिल्कुल। इनको घर से बना इतना खाना 2 दिन तक खाया आपने। बिल्कुल। दिनेश जी के परिवार का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इतना हेल्प किया हमारे खाने के मामले। और खुद वेजिटेरियन है, मैं भी अंडा लेता हूँ, चिकन मटन नहीं लेता हूँ। कुलदीप भैया भी इतना नहीं पसंद करते हैं, तो हमें बहुत हेल्प हुआ हमारा। तो दिनेश जी का, उनके परिवार का तहे दिल से शुक्रिया। क्यों कुलदीप जी? जी जी जी। जो अभी तक इवन अभी गाड़ी में भी ये देखिए चल ही रहा है खाकरा फाफड़ा हमारा। और बोलिए, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए आप? बहुत दिक्कत होती है खाने की, लपम जपम खाते नहीं हम यहाँ पर, और फिर ये खा नहीं पाते एक्चुअली। यहाँ इशू बहुत है, मतलब वो पाम ऑयल और दूसरा पोर्क वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग। इंडियन पसंद नहीं करते हैं उस चीज को। बिल्कुल। और स्मेल भी है थोड़ा सा खाने में, जो स्मेल इनको बहुत पसंद है। नहीं, वो थोड़ा हाइजीन का मामला हो जाता है। स्पेशल देखो, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, लेकिन हम पसंद नहीं कर पाते उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते हैं इंडिया में आप सभी को। जाने से पहले मैं एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ। ये एक्चुअली चश्मा मैंने फैशन से नहीं लगाया, मेरा जो नंबर है वो -2 है, तो ये जो नंबर का चश्मा है। चलो ठीक है, ओके ओके।